नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली में निशान और शौर्य प्रताप की संयुक्त रिपोर्ट के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कांति नगर के नगर निगम स्कूल के अंदर हैं। हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज हैं, वो हमें बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है। इस वक्त इस स्कूल के प्रांगण में एक बड़ी बिल्डिंग का अनावरण किया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, ये हमें बताएंगे आज इनको कैसा महसूस हुआ कि इनके स्कूल के अंदर लोग आए और आने वाले समय में इस स्कूल के बच्चों का क्या भविष्य होगा। स्वागत है आपका मैम। आप हमें बताइए, पहले शुभ नाम आपका। मेरा नाम स्नेहलता है और मैं निगम प्रतिभा विद्यालय कांति नगर की इंचार्ज हूँ। आज हमारे विद्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ है, जिसमें की अध्यक्षता की है श्रीमती कंचन माहेश्वरी जी ने, जो कि हमारे निगम पार्षद हैं। साथ में मुख्य अतिथि थे श्री आदेश गुप्ता जी, जिनके कर कमलों द्वारा हमारे स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। और महापौर जी निर्मल जैन जी थे और बहुत से और भी लोग थे जिन्होंने आज हमारे विद्यालय का उद्घाटन किया। और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है। और इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए भी, जो अभी तो कोरोना काल के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब वो विद्यालय आएंगे तो वो एक बिल्कुल ही बदला हुआ रूप जब उनको मिलेगा तो इससे बच्चों का उत्साह और भी बढ़ेगा। हमारे बच्चे निगम के बच्चे किसी भी बच्चों से कम नहीं हैं, वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। और जब वो देखेंगे कि इस विद्यालय में इतनी सुविधाएँ और नई बिल्डिंग है तो उनका उत्साह और बढ़ेगा। हमारे ही विद्यालयों से बच्चे ये गुदड़ी के लाल हैं, जो कि आगे जाकर IAS IPS बनते हैं, और ये चीज़ उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी इतना अच्छा स्कूल और बिल्डिंग बनने के बाद। मैडम, आप ये बताइए, आप में से कोई ऐसा है जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हो? मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं निगम के स्कूल से ही पढ़ी हूँ, और भी बहुत मेरे साथी हैं जो ज़्यादातर हम लोग निगम स्कूलों से ही पढ़े हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाल विजय है और मैं ड्राइंग टीचर हूँ और मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैडम, आपका गुड नेम? मेरा नाम मनीत कौर है। आप क्या किसी प्राइवेट स्कूल से आते हैं, सरकारी स्कूल में कहीं पढ़े हैं? मैं गवर्नमेंट में भी किया, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया। मैं सरकारी में पढ़ी हूँ। मैं भी सरकारी स्कूल MCD सरकारी, मैं भी MCD के ही स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। और वहाँ से मेरा नाम सुनीता गुप्ता है और मैं भी MCD स्कूल की पढ़ी हुई हूँ और मैं जो आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ और मैं ये मानती हूँ कि सरकारी स्कूल से पढ़ के ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम, गुड नेम आपका? मेरा नाम प्रतिभा है और मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ। सरकारी स्कूल बड़े अच्छे होते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। आजकल इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ इन स्कूलों में दी जा रही हैं कि पब्लिक स्कूल से बेटर फैकल्टी जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में है। यहाँ के टीचर्स ना बड़े ही बहुत एजुकेटेड भी हैं और बहुत अच्छे से बच्चों के साथ डील करते हैं। तो मेरे लिए तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ी भी हूँ और पढ़ा भी आज वहीं रही हूँ। आप मैडम? सर, मेरा नाम कविता है और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से की हुई है। कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से? सर, मैं नॉर्थ दिल्ली MCD से पढ़ी हुई हूँ। और मेरे सारे मैं 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मेरा नाम पारस जैन है और मैं ADMC प्रतिभा विद्यालय में एज अ स्पेशल एजुकेटर काम कर रहा हूँ। स्पेशल एजुकेटर अब ADMC के ज़्यादातर विद्यालयों में उपलब्ध हैं, जो उन बच्चों को टीच करते हैं जो किसी भी तरह से दिव्यांग हैं या दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। तो अभी जागरूकता लोगों में कम है, तो इस वजह से काफ़ी लोग अपने बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको स्कूल में दाखिला नहीं दिलाते हैं। लेकिन अब ADMC के और दिल्ली सरकार के भी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध हैं जो ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से किसी भी मामले में कम नहीं है। हमारे यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं बच्चों के लिए। कंप्यूटर्स भी हैं, TV भी है, स्पोर्ट्स की भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इतना खुला मैदान है बच्चों के लिए, जो कि पब्लिक स्कूल्स में, छोटे छोटे पब्लिक स्कूल जगह जगह खुले होते हैं, उनमें तो ऐसी फैसिलिटीज़ इतनी जगह होती भी नहीं है। प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सब कुछ है। और टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए, जो बच्चे थोड़े से विकलांग हैं, जिनको कुछ परेशानी है, उनके लिए अलग से सारी सुविधाएं और अलग टीचर भी उपलब्ध हैं। और ड्राइंग के टीचर हमारे यहाँ अलग से उपलब्ध हैं, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ का स्टाफ होता है बहुत ही क्वालिफाइड होता है, जो कि बिल्कुल क्रीम होती है, जो कि बहुत अच्छे परसेंटेज वाले होते हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट होकर आते हैं। स्टाफ भी हमारा पूरा मेहनती है और बहुत टैलेंटेड है। तो पब्लिक स्कूल से बस एक नाम है कि बच्चों, पेरेंट्स के मन में ये बैठा हुआ है। एक सवाल आपके लिए पलट के, थोड़ा आपको शायद पसंद नहीं आया, क्या आने वाले समय में आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करेंगे? बिल्कुल।
अगर यही लेवल मेंटेन रहता है आगे आगे स्कूलों की जिस तरह से बिल्डिंग बन रही है, हैप्पीनेस क्लासेस चल रही हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं और इतना कुछ गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए, तो कोई हर्जा नहीं है कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाएं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका गुड नेम? मेरा नाम सुनीता पटेल है और मैं यहाँ की काउंसलर हूँ। मैं बच्चों को गाइड करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ उनके एजुकेशन में, और उनको एक अलग से मैं गुड टच बैड टच के लिए, और आजकल छोटे छोटे बच्चे जल्दी से नशा के लत में, आज गलत संगति की वजह से नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो मैं उनको इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट करती हूँ। आज जो इस देश का निर्माण कर रहे हैं, आज जो रच रहे हैं कल का भविष्य, वो सभी लोग सरकारी विद्यालयों से आते हैं। चाहे आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई शौर्य प्रताप चैनल के CEO हूँ या मैं खुद हूँ, हम भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से, बल्कि जो मेरे बड़े भाई हैं NP सिंह राठौर जो आज ये कैमरा संभाल रहे हैं, वो खुद इस स्कूल के अंदर हैं और आज देश के जाने माने पत्रकारों में इनकी गिनती होती है। इन्होंने बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टरों को क्या कहते हैं कवर किया है और हम सब इनका आदर से नाम लेते हैं आज। और मैं मेरी दिल्ली मेरी शान पेपर आज 13 साल से चलाता हूँ और दिल्ली मैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 सालों से हूँ। मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि प्राइवेट स्कूल का कोई छात्र मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है। मैं हो सकता है बहुत सुपीरियर ना हूँ, पर मैं किसी से अपने आप को कम भी नहीं मानता हूँ। ये जितने भी लोग हैं सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये सिर्फ मार्केटिंग थी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को जब सरकारी स्कूल में भेजे तो कभी भी ये नहीं सोचे कि उसका बच्चा किसी ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ सुविधा या शिक्षा का स्तर कम है। आप ये सोच के अपने स्कूल में भेजें कि आप उन लोगों के सपोर्ट अपना बच्चा कर रहे हैं जो खुद आपकी भावनाओं को समझते हैं और खुद वो उसी दौर से गुजरे हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए शौर्य प्रताप के साथ गोपाल राजपूत करण। एक नगर निगम के स्कूल का अनावरण किया गया। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको इन नगर निगम के साथियों के साथ मिलकर? बहुत बढ़िया है और आप देख रहे हैं स्कूल कितना अच्छा बना है, रिनोवेशन हुआ है। आज जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कहा है कि आज हम नगर निगम के प्राइवेट स्कूलों से MCD के सरकारी स्कूलों का मुकाबला कर सकते हैं। और आज आप देखिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से इसका रिनोवेशन किया गया है। इसमें 6 कमरे ग्राउंड पे, उसके बाद 6 कमरे अलग, और जो टॉयलेट्स हमारा है वो बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। तो ये अपने आप में एक अनूठा कदम है और ये उस बात का परिचायक है कि अरविंद केजरीवाल, तुम हमारे MCD का पैसा चाहे जितना मर्जी रोक लो, चाहे मत दो, MCD के कर्मचारियों को तनख्वाह मत दो, लेकिन आज भी MCD ने बढ़िया स्कूल का डेवलपमेंट करके दिखाया है। ये अरविंद केजरीवाल को जवाब है MCD का और EDMC के लोगों का। सर, यहाँ के जो अध्यापक कहते हैं कि जो अध्यापक होते हैं देश के निर्माणकर्ता होते हैं, लेकिन एक लंबे समय से इनकी सैलरी नहीं मिल रही है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सही मुझसे प्रश्न पूछा है। आज हमारे निगम पार्षद सारे मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठे, जिनमें कंचन महेश्वरी स्वयं थी, हमारे नेता सदन, हमारे तीनों मेयर, सारे लोग बैठे। मुझे याद है जब मैं आम आदमी पार्टी में था और अरविंद केजरीवाल रेल भवन के बाहर बैठे रहे थे, रात में मैं भी उनसे बात था, और जब धरना समाप्त हुआ तो उन्होंने PC करके बोला था कि ये लोग हमसे मिलते नहीं हैं, जबकि उस समय भी भाजपा की सरकार थी और उन लोगों ने सब पानी वगैरह की सबकी व्यवस्था कराई। अरे अरविंद केजरीवाल, लोग दुश्मन के घर भी जाते हैं, उनको भी लोग पानी के लिए पूछते हैं। हमारे निगम पार्षद छाँव में सर्दियों में टेंट लगाकर ऊपर में बैठे रहे और उन्होंने बात ली गई। हमारी कंचन महेश्वरी हैं, हमारे जितने निगम पार्षद हैं, अपने लिए नहीं गए थे। वो अगर गए थे तो सफाई कर्मचारियों के लिए, जिनको आज सैलरी नहीं मिली है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को मेडिसिन चाहिए, उनके बच्चों को दूध चाहिए, उनके बच्चों को किताबें चाहिए, उसके लिए लोग धरने पे बैठे थे। और अरविंद केजरीवाल ने बात तो छोड़ो, पानी करना भी मुनासिब नहीं समझा। जितनी निंदा इसकी की जानी चाहिए उतनी निंदा करनी चाहिए। सर, क्या वजह है जो दिल्ली सरकार निगम को पैसे नहीं वापस करती? अरविंद केजरीवाल की तानाशाही, हट धर्मी, अलोकतांत्रिक तरीका, हिटलर शाही। हिटलर का तो फिर भी एक कैरेक्टर था,
लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो करेक्टर हिटलर से भी गिरा होता है। जैसे कि 26,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल घोटाला है। जिस समय मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से विधायक हूँ, लेकिन मैं RWA फेडरेशन का दिल्ली का अध्यक्ष था। जिस समय शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में चुनाव हारी थी, 167 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड लाभ में था, प्रॉफिट में था। आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है। घाटे में क्यों है? सर सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन तो दिल्ली जल बोर्ड के पास है, उसके बावजूद भी घाटे में सबको संपत्ति सबसे ज़्यादा उसकी है, तो वजह क्या है? इंडिया को फ्री लुटा रहे हैं। पानी फ्री कर दो, सीवर फ्री कर दो। आज भी कॉन्ट्रैक्टर्स की 5-4 साल से पैसे नहीं मिले हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। सारे अरविंद केजरीवाल ने एक और वादा किया था 15 के चुनाव में, मेरे गांधीनगर में भी आके सभा में कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी देंगे, और मीटर को धुएं में उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे ये मीटर फास्ट है, ये मीटर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आज एक भी मीटर दिल्ली सरकार की ओर से चेंज नहीं किया गया। ये कह रहे थे कि बगैर मोटर चलाए 4 मंजिल पर पानी चढ़ेगा, पहली मंजिल पे लोगों को पानी नसीब नहीं है। आज टैंकरों से पानी, मेरे यहाँ 32 टैंकरों से पानी की मैं सप्लाई करा रहा हूँ, और उनको धमकाना पड़ता है कि हम तुम्हारे खिलाफ विधायक हैं, धरने पे बैठेंगे। सर आपका स्टैंड हमेशा क्लियर रहता है, पार्टी कोई भी हो, कोई भी, आपके जो समर्थक हैं उतने ही रहते हैं, कभी कम नहीं होते। आपको कभी डर नहीं लगता कि आपका शीर्ष नेतृत्व आपसे नाराज हो जाएगा? से मारने की भी धमकी मिली हुई है, तो मैं डरता नहीं। मैं 2005 में मौत के मुँह से लिख के आया हूँ। ये सारे लोग हमारे भाई बहन, ये सब हमारे साथ हैं, और जब इतने बड़े जन समूह तो मैं दोबारा जीत कर आया, जब ये लोग मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य और ईश्वर की अभूतपूर्व दया जब मेरे साथ है, तो कौन किसका कुछ विवाद। सर मनोज सिसोदिया कल किसानों के बीच में गए, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक है क्या? मनोज जो आपका मनीष सिसोदिया जो है वो क्या है मैं कहना नहीं चाहता। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जवान खोलूँगा तो भूचाल आ जाएगा, ये मैं बता दूंगा आपको। खोल दो सर, लोग मुझे विभीषण कहने लगेंगे। खोल दो सर, खोल दो खोल दो खोल दो सर, खोल दो। बस मैंने इतना कह दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये वो गिरगिट हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। कभी तो किसानों के लिए भी परसों का स्टेटमेंट पढ़ो, मनीष सिसोदिया का सर अंत में कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, किसानों को बातचीत करनी चाहिए। किसानों को, किसान और जो खालिस्तान समर्थक हैं उनको लाल किले पे जाके झंडा नहीं फहराना चाहिए। ये बहुत गलत कदम है। आप जाके वहाँ उनके बीच में बात कर रहे हैं। ये तो क्रिकेट है मनीष सिसोदिया तो, और अरविंद केजरीवाल। निगम के अध्यापक अध्यक्ष बताएं, हमारा शिक्षा विभाग हमारे पार्टी को मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे पढ़ने इन स्कूलों में आते हैं वो निश्चित रूप से निम्न वर्ग के होते हैं, और शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, और हर माँ बाप चाहता है उसके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले। क्या किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा मिलती है तो उसे अच्छे स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है? इन सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो नगर निगम ने साकार किया है। आज गांधीनगर वार्ड में ये 2.25 करोड़ की लागत से ये जो स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई है, तो निश्चित रूप से मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने के लिए, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है उनके लिए। और वो बच्चे यहाँ से निकल के जब एक बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएंगे तो मुझे सही मायने में उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी मेरे अंदर जागेगा। विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया है। बधाई के पात्र हैं निगम के हमारे जितने भी एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम, मेयर और उनकी पूरी टीम, जितने भी निगम के विद्यालय हैं, निगम की ओर से जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। इतना सारा काम करने के बावजूद टीचरों को उस वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बात सही है कि निगम बहुत अधिक, जो दिल्ली सरकार फंड पिछले 6 वर्षों में निगम का फंड रोक के रखा है, और वो लगातार एक नहीं 6 मदों में वो फंड की कटौती करते रहे हैं, और 6 मद तो ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार ने पिछले 6 साल में काट दिए हैं, बिल्कुल जीरो कर दिए। और जो निगम का ड्यू फंड था, चाहे वो ग्लोबल शेयर हो, वो निगम का 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। राजनीतिक
देश की भावना से सरकार काम कर रही है, जबकि निगम जन सेवा की भावना से काम करते आनंद हैं। जी, सफाई कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों को मनाने में निगम के जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं वो नाकामयाब हैं। लगातार स्ट्राइक जारी है, पूरे क्षेत्र में कूड़ा गंदगी फैली हुई है। हम बहुत जल्दी निगम में निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वेतन भी देंगे।